बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से सरगोशी करते हुए पूछा कि ए परवरदिगार, तेरा चेहरा किधर है, शुमाल या जनूब की जानिब, ताकि मैं इसकी तरफ मुँह करके तेरी इबादत कर सकूं। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ए मूसा, आप आग जलाएं, फिर इसके इर्द गिर्द चक्कर लगाएं, देखें कि आग का रुख किस जानिब है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने आग रोशन की और उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाया। देखा तो आग की रोशनी हर 400 यकसा है। चुनाचे दरबार इलाही में अर्ज़ किया कि परवरदिगार, मैंने आग का रुख हर जानिब यकसा ही देखा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मेरी मिसाल भी वैसी ही है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए परवरदिगार, तू सोता है या नहीं? तो अल्लाह ताला ने उनकी तरफ वही नाज़िल फरमाई कि ए मूसा, पानी से भरा हुआ एक प्याला अपने दोनों हाथों पर रख लो, फिर मेरे सामने खड़े रहो और नींद की आगोश में मत जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फिर अल्लाह ताला ने उन पर हल्की सी ऊँग डाली, प्याला उनके हाथ से गिरकर टूट गया और पानी बह गया। मूसा अलैहिस्सलाम की चीख निकल गई और वो घबरा गए। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं आँख की एक झपक भी सो जाऊं तो ये आसमान ज़मीन पर धड़ाम से गिर पड़ेगा, जैसे तेरा प्याला ज़मीन पर गिर पड़ा। और ये अल्लाह ताला के इस कौल की तरफ इशारा है। यकीनी बात है कि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वो टल न जाए, तो फिर अल्लाह के सिवा और कोई इनको थाम भी नहीं सकता। वो हलीम व गफूर है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए मेरे परवरदिगार, तूने मखलूक की तख्लीक क्यों की, जबकि उनसे तुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती? अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने उनकी तख्लीक इसलिए फरमाई है ताकि ये मुझे पहचाने, मुझसे अपनी मुरादें मांगें और मैं उनकी मुरादें पूरी करूं, और मेरी नाफरमानी के बाद मग़फ़िरत व बख्शिश की दरख्वास्त लेकर मेरी खिदमत में हाज़िर हों और मैं उनके लिए मग़फ़िरत व बख्शिश का परवाना जारी करूं। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, मेरे रब, क्या तूने कोई ऐसी चीज़ भी पैदा की है जो तेरी ही जुस्तजू में रहती है? अल्लाह ताला ने फरमाया, हाँ, मोमिन बंदे का दिल जो मेरे लिए खालिस है। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये कैसे, ए परवरदिगार? अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, जब मोमिन बंदा मुझे नहीं बोलता तो उसका दिल मेरी याद से लबरेज़ रहता है और मेरी अज़मत उस पर मुहीत होती है, और जो मुझे याद करता है मैं उसका साथी बन जाता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वाक़या, ये सबक आमोज़ कहानी पसंद आई होगी। तो ऐसी मज़ीद कहानी को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।